भूत बरियात जोगिन और जमात संगे, भूत बरियात यारी जोगिनी जमात बूढ़े बूढ़े बसहा चढ़े आवे ला हमारी जोगिया, बूढ़े बसहा चढ़े आवे ला हमारी जोगिया, हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया, हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया, तब दम रूप जावे ला हमारी जोगिया, दम रूप जावे ला हमारी जोगिया, दम रूप जावे ला हमारी जोगिया। इतने में जैसे भोले बाबा ने डमरू बजाया, जितने पशु पक्षी थे सब तो भाग गए। इतने में एक वृक्ष की खोलहर में तोते का अंडा पड़ा हुआ था। अंडा कहां से जाए? इतने में मैया को बैठाया, भोलेनाथ ने जैसे मंगलाचरण किया, इतने में वो जो तोते का अंडा था वो बच्चा बन गया फूट कर। और तोते की विशेषता होती है कि नकल बहुत जल्दी करता है। भोलेनाथ ने मैया से कहा, देवी सुन रही हो? मैया ने कहा और तो वो सुन लिया। और जैसे भोले बाबा ने मंगलाचरण किया, मैया को नींद आ गई। अब भोले बाबा नेत्र को बंद किया, अध्याय पे अध्याय सुनाते जा रहे हैं। और जब एक अध्याय समाप्त हो जाए, पूछते देवी सुन रही हो? तो तोतवा मैया की आवाज में कहता अब भोले बाबा दूसरा अध्याय शुरू कर दिया। ऐसे जो पूरी कथा को सुना लिया, अब कथा पूर्ण होगी। कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतने में मैया की नींद खुली। कहा स्वामी इसके बाद क्या हुआ? कहा किसके बाद? कहा तो कथवा सुना कौन जो तुम इतने ही सुन पाई? कहा मुझको तो नींद आ गई। कहा मैं पहले ही कहा था नहीं सुन पाओगी। तो इसको सुना कौन? इतने में त्रिशूल को छोड़ दिया। कहा जिसने इस कथा का श्रवण किया है मार दो। आगे आगे तोता भागता जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल। इतने में व्यास की पत्नी अरुणी देवी मुंह खोल करके पुष्प का चयन कर रही थी। इतने में ततवा गया, मुखई से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब त्रिशूल ने परिक्रमा किया, वापस आके भोलेनाथ के पास पहुंच गया। कहा महाराज मैं उसको तो नहीं मार सकता हूं। भोलेनाथ ने कहा तुम ही नहीं कोई नहीं मार सकता। कहा महाराज तो भेजे का है बोले? कहा मैं यही जानना चाहता था कि ततवा पूरी कथा सुना है कि आधी सुना है? उसने पूरी कथा श्रवण कर लिया, अब कोई नहीं मार सकता है। सुखदेव जी महाराज मैया के गर्भ से जन्म नहीं ले रहे थे। कहा मुझको भगवान की माया घेर लेगी। इतने में वेद व्यास जी ने मंत्र के द्वारा देवताओं को बुलाया, भगवान विष्णु को और भगवान शिव को। भगवान विष्णु ने कहा मेरी वैष्णवी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। भोलेनाथ ने कहा मेरी शांकरी माया की परछाई तक तुम पर बेटा नहीं पड़ेगी। तब सुखदेव बाबा ने जन्म लिया। तो ऐसे सुखदेव महाराज को इस भागवत रूपी घर में और शब्दों की तिजोरी में इतना छिपा के रखा है सुखदेव बाबा व्यास जी ने कि जो बहुत ही इच्छुक होता है, बहुत प्रेमी श्रोता होता है, वही पाता है। क्योंकि आप लोग घर बनाते हो, अच्छा भवन बनाओगे, लिवा जाओ भैया देखो ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है, लेकिन ये कोई नहीं दिखाता है कि मेरी तिजोरी है, मैं पैसा यहीं रखता हूँ। दिखाता है कोई नहीं दिखाता। ऐसे व्यास जी ने इस शब्द की तिजोरी में इस तत्व को, राधा तत्व को इतना छिपा करके रखा है कि किसी कोई जान नहीं पाता। सावधु। इतने में जब और आगे गोपियां बढ़ी तो उस बधू ने अर्थात उस गोपी ने भगवान से कहा तो महाराज अब मैं नहीं चल पा रही हूँ। भगवान ने कहा स्कंद आरोहिताम, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे वह भगवान झुके और बैठने के लिए पैर को उठाई, भगवान अंतर्धान हो गए और गोपी गिर पड़ी और वह रुदन करने लगी। इतने में जो गोपियां अन्वेषण करती हुई आ रही थी और जो उस गोपी को देखा तो अपने कष्ट को भूल गई और उसी गोपी को लिवा करके यमुना जी के किनारे आई और एक सुंदर गीत गाया मिलकर के, जिसको भागवत जी में गोपी गीत कहते हैं।
कनक मंजरी छंद में और कहा कि अगर फिर भी भगवान नहीं आए तो मैं स्वयं को इसी यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगी। ये भागवत जी का सबसे प्यारा गीत है। वेद व्यास जी लिखते हैं कि जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयितो दृश्यता दीक्षुतावता तोहि प्रीतास्वा विचिन्नते जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा कहा जयति ते अधिकम जन्मना प्रजा। इस ब्रज मंडल में आपके जन्म लेने से यहाँ का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि पहले आपसे मिलने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत महात्मा स्वर्ग में जाकर के पहले लाइन लगाते थे तो आपका दर्शन पाते थे। लेकिन यहाँ ब्रजमंडल में कोई भी संत महात्मा आता है तो कहीं बंसी बजाते हुए, कहीं गैया चराते हुए आपका दर्शन मिल जाता है। इसलिए प्रभु आपके इस ब्रजमंडल में जन्म लेने से यहाँ की भूमिका महत्व और अधिक बढ़ गया है। यही नहीं, जो लक्ष्मी जी हैं, जो चंचला है, कहीं स्थिर नहीं होती है, वो भी इस ब्रजमंडल में आकर के अचला बन गई है, स्थिर हो गई है, क्योंकि प्रभु जो आपका जन्म यहाँ पर हुआ है। यही नहीं, अहदयितो दृश्यता। हे प्रभु, हे दयालु, देखिए हम लोग कितना बन बन भटक रही है। आप तो प्रतिज्ञा बहुत करते हो कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है मैं उसके योगक्षेम को वहन करता हूँ, लेकिन क्या तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? हम लोग बन बन भटक रही हैं आपके प्रेम में, लेकिन फिर भी आप भाग रहे हो। अरे यमराज भी आते हैं प्राण को लेने के लिए, तो ये प्राण रूपी पक्षी जो आप में लगा हुआ है वो भी नहीं पाते हैं, लौट जाते हैं। जैसे कोई बकरे को खूब खिलाए पिलाए और बाद में उसी का बल दे दे, तो महाराज ऐसे ही आप कर रहे हो। क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर आपको मारना ही था तो बड़े बड़े राक्षस आए, पूतना आई, अघासुर आया, बकासुर आया, अगर उसके द्वारा मरने दिया होता तो आपको हत्या का पाप भी ना लगता। लेकिन महाराज, कोई अपने हाथ का लगाया हुआ कटीला वृक्ष भी नहीं काटता है, और आप इस प्रकार से हम लोगों को कष्ट दे रहे हो। इतने में जब गोपियों ने इस प्रकार से कहा, और फिर गोपियों ने कहा कि हमको तो लगता है कि आप यशोदा मैया के बेटे हो ही नहीं, क्योंकि यशोदा मैया इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं, और आप इतने निष्ठुर हो। हमको तो लगभग नहीं करता है कि आप यशोदा के लड़के हो। और कह फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम क्रीडो कुचे सुना क्षयम। मैंने देखा है आप कालिया नाग के फन पर नृत्य होकर के उसके सभी कलमशों को दूर किया है। इसलिए हे प्रभु, जो मेरे अंदर काम रूपी कालिया नाग है, इसके विष को आप अपने चरण को मेरे पक्ष स्थल पर रख करके इसका भी दमन कर दीजिए। और फिर गोपियों ने कहा कि तव कथामृतम जीवनम कल्विरीडितम कल्मषापहम। हे प्रभु, जो ये आपका कथामृत है, ये तपे हुए प्राणियों को नवजीवन प्रदान करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी प्रकार की कृपणता नहीं है।
क्योंकि ये जितना अधिक बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। सुधामृत है तो सुधामृत तो जितना आप बांटेंगे खर्च होगा, लेकिन ये जो कथामृत है ये जितना बांटेंगे उतना ही खर्च बढ़ता जाता है। और अन्य साधनों के द्वारा भगवान की कब प्राप्ति होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भागवत जी के द्वारा वेद व्यास जी कहते हैं कि जैसे ही घर से आपने इच्छा बनाया कि मैं भागवत की कथा सुनने चलूंगा, वैसे ही भगवान आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यही नहीं कहम जन फल और पेखिय तत्काला, मजन फल पेखिय तत्काला, का कहो ही पीक बक्यू मराला, का कहो ही पीक बक्यू मराला, का कहो ही पीक बक्यू मराला। फिर गोपियों ने कहा महाराज अगर आंखों की पलक झपकती है तो भी कष्ट होता है, असहनीय हो जाता है कि ब्रह्मा जी ने पलकों को क्यों बनाया। अगर पलक को ना बनाया होता तो जो पलक झपकने का क्षण है इसमें जो भगवान का दर्शन नहीं मिल पाता है तो कष्ट होता है प्रभु। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि अगर आप छिपने के लिए भाग रहे हो तो आपको भी तो इस कंकड़ीली भूमि में चलना पड़ रहा है। हमको तो ठीक है खोजने के लिए चलना पड़ रहा है, लेकिन आपको भी तो भागने के लिए छिपने के लिए चलना पड़ रहा है। जब ये मैं सोचती हूँ तो मेरा हृदय कितना विदीर्ण हो जाता है। कितना कह करके गोपियों के आंखों से अश्रुपात होने लगा कि कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना, 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 मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना, मगर आंसुओं में नजर तू ही आना। इतने में भगवान से भी नहीं रहा गया और भगवान तुरंत पीतांबर को लेकर के प्रकट हो गए। पीतांबर को धारण करके नहीं बल्कि हाथ में लेकर के गोपियों के अस्त्रों को पोंछने के लिए। एक गोपी ने सोचा कि मैं इनसे कुछ प्रश्न करूं, लेकिन फिर सोच रही है कहीं ऐसा न हो फिर भाग जाए। एक गोपी ने भगवान को अपने नेत्रों में बसाया और नेत्र को बंद कर लिया। दूसरी गोपी ने कहा महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहा पूछो। कहा इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कहा कौन कौन से। कहा एक तो वो होते हैं कि जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, और दूसरे वो होते हैं कि मैं प्रेम कर रहा हूं तुम करो अथवा ना करो, और तीसरे वो होते हैं जो प्रेम करना जन्म नहीं करते हैं। भगवान ने कहा कि जो प्रेम के बदले में प्रेम करता है वो प्रेम नहीं, वो तो व्यवहार है कि तुमने प्रेम किया उसके बदले में मैंने भी प्रेम किया, और मैं प्रेम कर रहा हूं तुम करो अथवा ना करो। ऐसे प्रेमी तो केवल माता पिता हो सकते हैं, बाकी कोई हो नहीं सकता है। केवल माता पिता ही ऐसे हैं जो अपने पुत्र से अपनी संतान से प्रेम करते हैं, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं।
कि बेटा मेरा सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा। निष्काम भाव से उसका पालन पोषण करते हैं। कहा और तीसरे, कहा जो तीसरे हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कहा कौन कौन से महाराज? कहा आत्माराम, जो स्वयं अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं, दूसरे से प्रेम क्या करेंगे? कहा दूसरा, कहा आप्त काम, जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और किसी से प्रेम ही क्यों करेंगे? कहा तीसरा, कहा अकृतज्ञ, अकृतज्ञ अर्थात किए गए उपकार को ना मानने वाला, ये किसी को छोड़ता नहीं है। तो कहा चौथा, कहा गुरुद्रोही, जो अपने मित्रों को गुरुओं को नहीं छोड़ता है मौका पा जाए तो। कहा महाराज यही चौथे नंबर के आप लग रहे हो। कहा मैं तुमको गुरुद्रोही लग रहा हूँ? कहा और नहीं तो क्या, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और तुम भागते जा रहे हो। कहा देवी मैं भी उतने तड़पा हूँ जितना तुम तड़पी हो। कहा महाराज तड़प रहे थे तो भाग काहे रहे थे? कहा विप्लव के बिना संयोग पुष्ट नहीं होता है। अगर हरदम मैं घर में रहूंगा तो पत्नी कहेगी वही तो है रोज रहते हैं, कहा इनको पानी देना है तो ले लेंगे, स्वयं जाके ले लो। और वही कोई अगर बंबई दिल्ली से कमा के आ जाए, इतनी सेवा होगी। क्यों? क्योंकि दूर रह चुके हैं, उनका प्रेम बढ़ चुका है। इसलिए भगवान ने कहा गोपियों, इसीलिए मैंने सोचा कुछ दिन के लिए मैं भी परदेश हो लूं तो कम से कम मेरा भी तो मान बढ़ जाएगा। इतने में भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे बिना तड़पा हूं। अब पुनः भगवान ने महारस प्रारंभ किया। जितने गोपी थे उतने भगवान बन गए और एक दूसरे के साथ मिलकर के भगवान ने महारस प्रारंभ किया। वेद व्यास जी कहते हैं कि पाद न्यासई भुज विधुत भी सस्मितई भ्रू विलासई ब्रज मध्य चल कुटुबडई कुंडलई गंडलोलई। कितना सुंदर उदाहरण दिया। जैसे बादलों के बीच में चमकती हुई बिजलियां, ऐसे भगवान कृष्ण के श्याम अंग के साथ में गौरांग गोपिकाएं ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे बादलों के बीच में बिजलियां चमकती है। तो दूसरा उदाहरण दिया, कहा जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देख करके नृत्य करता है, ऐसे ही भगवान गोपिकाओं के साथ में नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि भगवान बिंब हैं और गोपियां प्रतिबिंब हैं। जैसे देखा बाबा भोलेनाथ से भी नहीं रहा गया, मैया से कहा हम भी चलोगे। कहा एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी नाम ने ठुकराई वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। हो राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। हो राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। हो रास रचेगी ब्रज में भारी, रास रचेगी ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी रामा ने ठुकराई वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
संग में हो। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में हो। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में हो। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने तुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने तुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जब मोहन ने तो समझ गए सारी बात रे, देखा जब मोहन ने तो समझ गए हैं सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ हो, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ हो। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए इधर वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने तुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन हो भोले भंडारी, एक दिन हो भोले भंडारी, भक्त ब्रज की नारी आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। इतने में जैसे भगवान ने देखा भोलेनाथ, भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर रख दिया। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से सुखदेव बाबा ने महाराज की महिमा को बताया। इसके बाद समस्त ब्रजवासी भगवान के साथ अंबिका मैया की पूजा करने के लिए गए और वहां पर पूजन किया और मैया के गीत गाए, मैया को मनाया। इसके बाद
नंद बाबा आकर के देखा तो सभी ग्वाल बाल एक वृक्ष की छांव में लेट गए। इतने में देखा कि एक अजगर नंद बाबा के पैर को पकड़कर खींचने लगा। जब नंद बाबा लाए, भगवान जैसे दौड़ करके आए और जैसे स्पर्श किया, वह सुंदर स्वरूप वाला पुरुष बन गया। भगवान ने कहा, भैया तुम कौन हो और ये अजगर की योनि में काहे पड़े हुए थे? कहा, अहम विद्याधरः कश्चित्, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः। मेरा नाम सुदर्शन है, मैं विद्याधर हूं, लेकिन मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। मैं इतना सुंदर था कि जिस कोई को देखता कुरूप व्यक्ति को, उसको मैं चिढ़ाने लगता। एक बार मैंने देखा कि 3 जगह से टेढ़े मेढ़े बाबा जी चले आ रहे हैं लहराते हुए। मैंने जैसे उनको देखा, कहा, बाबा जी की चाल देखिए, कितना सुंदर चल रहे हैं, बाबा जी की ढाल देखिए। लेकिन बाबा जी कुछ देर तक तो नहीं बोले, लेकिन जब काफी देर मैंने इस प्रकार कहा तो बाबा जी को क्रोध आ गया। बाबा जी ने श्राप दे दिया कि मैं लहरा कर चल रहा हूं, मैं तुझको श्राप देता हूं, तू भी अजगर बन जा, ऐसे तू भी लहरा कर चलेगा। मैंने बहुत अनुनय विनय किया, आजा भगवान तेरा उद्धार करेंगे। मैं तो मानता हूं महाराज कि उन बाबा जी ने मुझको श्राप नहीं बल्कि वरदान दिया था, क्योंकि आपका स्पर्श हुआ, आपका सानिध्य मिला, मुझको इस योनि से मुक्त मिली। इसके बाद एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था, जिसने गोपियों का ही अपहरण करना शुरू कर दिया। गोपियां चिल्लाए, भगवान दौड़ करके उस शंखचूड़ का वध किया। इसके बाद भागवत जी में युगल गीत आता है कि 2 गोपियां आपस में बैठ करके भगवान के स्वरूप की चर्चा कर रही हैं कि जब भगवान बंसी को बजाते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं, अपने अधरों पर बंसी को रख करके, तो कितने सुंदर लगते हैं। और यही नहीं, भगवान ने ये जो बंसी को बजाना सीखा है, क्या किसी को गुरु के द्वारा सीखा है या इनकी वेणुवाद्य ऊर्ध्व निज शिक्षा इस स्वयं के द्वारा शिक्षा है? नॉलेज बाय एक्सपीरियंस है, अनुभव जन्य ज्ञान है। इस प्रकार से गोपियां आपस में बात कर रही हैं। इतने में कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन करके आया और जैसे भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने उठाकर पटका, उसका भी प्राणांत हो गया। इतने में देवर्षि नारद कंस के पास आए। कहा, महाराज मैं देख रहा हूं बहुत चिंतित बैठे हो। कहा, नारद बाबा क्या बताऊं, मैं जितने लोगों को भेजता हूं जाते तो सब हैं, लेकिन लौट के कोई नहीं आता है। नारद बाबा ने कहा, लौट के अवो नहीं करेंगे। कहा, क्यों? कहा, दिमाग लगोगे नहीं करते हो, अपने मन का करते हो। कहा, बाबा बताओ। कहा, देखो ऐसा है, ये जानते हो कौन है कृष्ण बलराम? कहा, कौन है महाराज? कहा, ये देवकी वसुदेव के बेटे हैं। कहा, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? उनको तो मैंने बंदीगृह भी बनाया था। कहा, कंस तो कितना भोला है, तू कुछ समझ में नहीं करता है। कहा, तो महाराज? कहा, ये इतना चालाक है वसुदेव, ये ले जाकर नंद के यहाँ रख दिया। कहा, तो अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तुरंत तलवार निकाला। नारद बाबा ने कहा, मूर्खता मत करो, अंदर कर इसको। इतने में कंस ने तलवार अंदर किया। कहा, सुनो, जब तक उसके माता पिता है तब तक तो अपने माता पिता को छुड़ाने आएगा, और कहीं मार दिया तो उनको पाओगे नहीं और तुम ही मार खाओगे। कहा, बिल्कुल सही बात बताया। नारद बाबा ने कहा, हम तो गलत बताओगे नहीं करते हैं, लेकिन जो समझो तब तो। कहा, तो महाराज कैसे किया जाए? कहा, देखो ऐसा करो, कुछ दिमाग लगाओ कि उन बच्चों को ही यहाँ बुला लो। कहा, भैया काहे आएंगे? कहा, मेले ठेले का आयोजन करो, और बच्चों की इच्छा मेला देखने की बहुत होती है, और उसी में मलयुद्ध की व्यवस्था करिए, उस आ जाएंगे सब लोग मिलकर मार लेना। कहा, बिल्कुल सही बात कहा। इतने में अब सोच रहा है कंस कि भगवान के पास निमंत्रण लेकर भेजो किसको, जिसके साथ आए ऐसा कोई हो जो भगवान का भी कुछ लगता हो। इतने में अक्रूर जी को नियुक्त किया कि भगवान के चाचा हैं। बुलवाया सेवक को भेज करके,
अक्रूर जी सोच रहे हैं कि ये दुष्ट कभी हमको प्रेम से बुलबो नहीं किया, वो आज बुला रहा है, क्या बात है। अक्रूर जी गए और जैसे अक्रूर को देखा, कहा भैया आइए, बड़ा अच्छा हुआ, मैं कितनी देर से आपको याद कर रहा था। आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा। अक्रूर जी ने सोचा कि अगर यह मूर्ख इतना ज्यादा कुछ आलिंगन करने के चक्कर में पड़ा है तो निश्चित ही मामला कुछ गड़बड़ है। कहा महाराज क्या बात है। कहा भैया मैंने मेले का आयोजन किया है और मैं सोचता हूं कि आप चले जाइए वृंदावन, वहां से कृष्ण और बलराम अच्छे योद्धा हैं, उनको लिवा के आते तो यहाँ मलयुद्ध भी हो जाता। अक्रूर जी ने सोचा कि इस मूर्ख को मालूम हो गया है कि मेरा काल कृष्ण और बलराम ही है, क्या तो हो गया है। अक्रूर जी ने कहा महाराज एक बात कहूं। कहा क्या। कहा मनोरथान करो तुच्चै और जनो देव हता नपी अयुज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा याज्ञाम करोति में। ये जीव योजनाएं तो बहुत बनाता है, बहुत बड़ी योजना बनाता है। मनोरथान करो तुच्चै, ऊंची ऊंची मनोरथ करता है, लेकिन इसमें कितना सफल होगा ये भगवान ही जाने। बहुत बड़ी योजना बनाता है, लेकिन इस योजना में कितना सफल होगा वो भगवान ही जाने। लेकिन राजा की आज्ञा है तो मुझको जाना ही पड़ेगा। यहां तक कि कंस ने अपना रथ भी दे दिया। अक्रूर जी आए, रात भर घर पे सोए और जैसे सुबह हुई इतने में वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। लेकिन रथ से अक्रूर जी चल रहे हैं और शाम हो गई तो पहुंच रहे हैं, बताइए। जबकि कोई पैदल भी जाए तो 3 से 4 घंटे में पहुंच जाए, और अक्रूर जी रथ से जा रहे हैं और सुबह के निकले हुए शाम हो गई। रथ तब चलेगा जब कोई चलाएगा। अक्रूर जी एक बार रथ को चलाते, उसके बाद भगवान का ध्यान करने लगते। कुछ भी हो, कंस कितना भी दुष्ट हो, लेकिन मेरे लिए तो ठीक है। मैं आलसियों की तरह पड़ा हुआ था और स्वयं दूत को बुलाया और हमको बुलवाया, अपना रथ भी दे करके भगवान के पास भेज रहा है। कुछ भी हो, जाऊंगा तो भगवान का दर्शन मिलेगा। लेकिन फिर सोच रहा है कि भगवान के शत्रु के द्वारा मैं भेजा गया हूं और कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझको ना स्वीकार करे। लेकिन फिर सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान भक्त वाचा कल्पतरु है और निश्चित ही स्वीकार करेंगे। और नेत्र बंद करके भगवान के भजन कर रहे हैं। भजन क्या है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जुड़ी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, मन से सही विचार लो, मन से सही विचार लो बस हो गया भजन, मन से सही विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन।
कर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। वाणी के स्वर संभाल लो, वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इतने में अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं कि भगवान का दर्शन करूंगा और भगवान का स्वरूप कैसा होगा कि दृक्षामि नूनम सुकपोलनासिकम। जय हो वेदव्यास जी महाराज की। दृक्षामि नूनम सुकपोलनासिकम पितावलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुणालकावृतम प्रदक्षिणम दे प्रचरन्ति वै मृगा। मैं भगवान के सुंदर टमाटर जैसी लाल गालों को देखूंगा, सुंदर नासिका होगी और गले में बैजंती की माला होगी। सोच ही रहे थे कि तुरंत मृगों का झुंड गुजरते हुए दिखाई पड़ गया कि शुभ संकेत हो गया, निश्चित ही भगवान का दर्शन होगा। जैसे अक्रूर जी पहुंच रहे हैं, वो धूली बेला हुई थी और भगवान कृष्ण और बलराम, भगवान के श्याम वर्ण पर पीतांबर और बलराम जी के नील वर्ण पर गौर वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा है और दोनों भैया गाय दुहने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे आगे बढ़े देख रहे हैं कि भगवान के चरण पड़े हुए हैं और जमीन में देखा, भूमि में देखा तो शंख चक्र गदा पद्म का निशान देखते ही अक्रूर जी लौटने लगे कि मेरे प्रभु ने यहाँ पे चरण रखा है। उठकर जैसे आगे बढ़े देखा भगवान और बलराम जी दोनों दुहनी को लेकर गाय दुहने के लिए जा रहे हैं। जैसे देखा उनके चरणों में लेट गए। भगवान बार बार उठा रहे, चाचा ये क्या कर रहे हो? कहा बेटा कुछ नहीं। किसी प्रकार से उठाया। अक्रूर जी ने आंसुओं से उनके चरण को धो दिया, लिवा के अंदर गए, रंद बाबा से मिले और शाम को भोजन कराया। पहले नियम था कोई अतिथि आए तो सबसे पहले गाय का दर्शन कराते थे। क्यों? क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवता विद्यमान होते हैं। गाय के गोबर में गंगा जी का वास होता है, गोमूत्र में साक्षात यमुना जी का वास होता है। और दूसरा कारण ये था कि अगर देख लेंगे कि इतनी गैया इनके यहाँ है तो मान लीजिए दही घी खाने की इच्छा होगी तो कोई संकोच नहीं करेंगे, तो इतनी गाय है तो सब होगा ही करेगा। इसलिए पहले गायों का दर्शन कराया, फिर लीवा जाकर के सुंदर आसन पर बैठा के भोजन कराया। और जब रात में अक्रूर जी लेटे, भगवान अवसर पाकर गए, अक्रूर जी के चरणों को दबाने लगे। कहा चाचा मथुरा में सब कुशल से तो हैं। अक्रूर जी ने जब कोई शब्द नहीं कहा, भगवान ने कहा चाचा मैंने प्रश्न ही गलत कर लिया, क्योंकि जहां कंस जैसा कैंसर हो वहां पर कोई आराम से कैसे रह सकता है। अक्रूर जी ने कहा बेटा इसी का इलाज कराने के लिए तेरे पास आया। पूरे षड्यंत्र को बताया। भगवान ने कहा चाचा बाबा जी से केवल मेले की बात करना, अन्यथा मैं चल नहीं पाऊंगा। कहा ठीक है। भगवान स्वयं भागकर नंद बाबा के पास गए। कहा बाबा मैं मथुरा में कल मेला देखने चलूंगा। इतने में नंद बाबा ने कहा बेटा तू क्या, मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैंने भी कंस को कर नहीं दिया है, वैसे कर भी दे दूंगा। कहा ठीक है। इतने में सभी ग्वाल वालों को कहलवा दिया कि कल प्रातः काल ही हम लोग बैलगाड़ी पर सवार होकर मथुरा के लिए मेला देखने के लिए प्रस्थान करेंगे। और जैसे ये बात गोपियों के कान में पड़ी, सभी गोपियां इकट्ठा हो गई
और इकट्ठा होकर के रुदन करने लगी कि आहो विधाता तव ना क्वचित दया। विधाता ब्रह्मा जी को ही गालियां दे रही है। कहा अहो विधाता तव ना क्वचित दया संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना और ताश्चाकृतार्थांगियुनंग पार्थकम अभिक्रीडतम तेर भग चेष्टितम तथा। जैसे छोटे छोटे बच्चे सुंदर बालुका में घर को बनाते हैं और जो मन भर जाता है तो पैर से फोड़ देते हैं, उनको उस घर को बनाने में भी आनंद आता है और फोड़ने में भी आनंद आता है। ए ब्रह्मा जी, ऐसे तुमने हमको बनाया और अभी मेरी आंखें भगवान को देखकर तृप्त भी नहीं हुई है कि ये अक्रूर लेने के लिए आ गया। इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, भूल से इसका नाम अक्रूर रख दिया। इतने में फिर गोपियों ने कहा कि सुखम प्रभाता रजनीयमासिसः। ये जो मथुरा की सुंदरियां हैं, इनके लिए जो प्रातः काल होगी ये बहुत ही अच्छा होगा और मेरे लिए कष्ट भरा होगा, क्योंकि मेरे माधव, मेरे गोविंद, मेरे प्रियतम अपनी तिरछी चितवन से उन मथुरा की सुंदरियों का मनोरंजन करेंगे, हम लोग यहाँ अभागी होकर बैठी रहेंगे। इतने में गोपियां आपस में बात करती हुई एक गोपी ने कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी। कहा कुछ तो लज्जा का ख्याल करो। कहा जब मेरे प्राण प्रीतम ही नहीं रहेंगे तो मैं लज्जा लेकर क्या करूंगी। कहा विसे लज्जाम स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसे भगवान की विड़ा में सोचती हुई इसी प्रकार से रात व्यतीत हुई। प्रातः काल जैसे भगवान तैयार हुए, नंद बाबा अपने सामान को लेकर के बैलगाड़ी पर तैयार हुए। भगवान ने कहा बाबा चलिए मैं आ रहा हूं। और जैसे भगवान कृष्ण और बलराम रथ पर सवार हुए, इतने में गोपियों ने रथ को घेर लिया कि मैं अपने प्राण प्रीतम को जाने नहीं दूंगी। भगवान ने जैसे रथ पर आसीन हुए और गोपियों ने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपने प्राण प्रीतम को जाने नहीं दूंगी। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था भी वक्त आएगा, क्या भरोसा था वक्त आएगा। वादा कर के हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। मत जा संवरिया हमरो, मत जा संवरिया हमरो, आज दिल तोड़ के देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के, देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के। मत जा कन्हैया हमरो, मत जा कन्हैया दिल तोड़ के देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के,
देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के। तेरी याद सताती है, सारी सारी रात तेरी याद सताती है। तेरे बिना श्याम मुझे नींद नहीं आती है, सारी सारी रात तेरी याद सताती है, सारी सारी रात तेरी याद सताती है। मत जा सवरिया जा कन्हैया हमरो आज दिन तोड़ के, देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के, देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के। मेरी चूड़ियों का तोड़ना, बाहें पकड़ के मेरी चूड़ियों का तोड़ना। याद आता है तेरा मटकी का फोड़ना, याद आता है तेरा मटकी का फोड़ना। बाहें पकड़ के मेरी चूड़ियों का तोड़ना, बाहें पकड़ के मेरी चूड़ियों का तोड़ना। मत जा सवरिया हमरो, मत जा कन्हैया हमरो आज दिन तोड़ के, देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के, देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के, देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के। इतने में भगवान ने कहा, देवियों दिन रात की तरह वियोग और संयोग तो आता जाता रहता है, केवल 3 दिन की बात है। आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों वापस लौट के आ जाऊंगा। जैसे गोपियों के कान में यह शब्द पड़ा कि मेरे प्राण प्रीतम परसों वापस आ जाएंगे, केवल 3 दिन की बात है। गोपियों ने कहा, अगर 3 दिन उनको जाने में प्रसन्नता है तो प्रेमी वह है जो अपने प्रेमी को प्रसन्न रखे, जिसमें मेरे प्रियतम प्रसन्न हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इतना कह करके गोपियों ने रथ आगे से हट गई और इतने में क्रूर जी ने इतनी तेजी से रथ को दौड़ाया और इतनी तेज से धूल उड़ी कि रथ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा। आगे यमुना जी के पास पहुंचे। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि ये गोपियां भगवान को अपना प्रार्थना मानती हैं, अगर कहीं कंस ने कुछ गलत कर दिया तो ये गोपियां निश्चित ही हमको माफ नहीं करेंगी। भगवान ने सोचा कि चाचा को भी दिखा दी
इतने में रथ को खड़ा किया, कहा भैया स्नान कर लो, कहा बिल्कुल नहा लीजिए। और जैसे यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो भगवान यमुना जी में दिखाई पड़ रहे हैं कृष्ण और बलराम। ऊपर उठ करके देखा तो रथ बैठे हुए हैं, फिर नीचे बैठ रहे हैं तो फिर भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उठे, देखा भगवान रथ पर बैठे हैं। कहा चाचा क्या उठा बैठी लगाए हो? कहा महाराज अब मैं समझ गया कौन हो। कहा कौन हो? ये वहां पे चलबे करूंगा, लेकिन पहले मामा जी से मिल लो। अब इसके बाद रथ को लेकर जैसे मथुरा में प्रवेश किया, इतने में एक घड़ी बाकी थी, अर्थात 3 घंटा। नंद बाबा ने कहा भैया सुबह के निकले हुए कितना समय लगा दिया? भगवान ने कहा चाचा जी स्नान करने लगे। कहा ठीक है, अच्छा चलो विश्राम करो और सुबह मेला देखा जाएगा। तो कुछ बड़ा हो गया हो? कहा हाँ तुम तो कुछ बड़े हो। कहा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करने पाएगा। नंद बाबा ने सोचा मेला ठेला देखना बच्चों का काम है, जाने दो। कहा अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करना। कहा बाबा बिल्कुल नहीं। अब सभी ग्वाल बालों को लेकर के भगवान मथुरा में जैसे प्रवेश कर रहे हैं, मथुरा की सुंदरियों ने जब देखा भगवान के रूप और लावण्य को तो मोहित हो गई। कहा पूतना को मारने वाला आ गया, बकासुर को मारने वाला आ गया। और भगवान मुस्कुराते हुए मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा की और मिथिला की लीला कुछ मिलती जुलती है। मिथिला में भी जितनी स्त्रियां थी सब भगवान राम को देख रही थी, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखे। लेकिन मेरे गोविंद तो लीला पुरुषोत्तम है, सबकी आंखों में आंखें मिला कर चल रहे हैं। इतने में मुस्कुराकर सभी गोपियों को आनंदित कर रहे हैं, मथुरा की स्त्रियों को। और जो बाहर नहीं निकलती थी वो अटारी पे चढ़ के झांक रही है कि कहीं निकल न जाए। इतने में ग्वाल बालों ने कहा भैया तेरी जय जयकार हो रही, सब तुमको पहचानते हैं क्या? कहा तुम पागल हो, जानते नहीं हो? कहा क्या? कहा यहाँ के जो राजा है वो मेरे सगे मामा है और ननिहाल में कोई ये पहचान न करे। कहा पहले बताए होते तो हम अच्छा कपड़ा पहन के आते, वही जानवर चराने वाला पहन के चले आए। कहा मेरे मामा के यहाँ कोई कमी थोड़े है, यहाँ मिल जाएगा। इतने में आगे बढ़े तो कंस का धोबी कपड़े का गट्ठर लेके जा रहा था। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। कहा कौन? कहा यहाँ के जो राजा है वो मेरे मामा। कहा तो कंस बलराम तुम ही हो? कहा कहा तो कैसे मामा हुए? कहा मामा के यहाँ जितने लोग होते हैं सब मामा ही होते हैं, इसलिए आप भी मामा हो। कहा तो कहा ये वस्त्र हमको दे दो। कहा जंगल में गाय चराने वाले ग्वाले राजसी वस्त्र को तुम पहनना क्या जानो? इतना ही कहा भगवान को क्रोध आया कि रामावतार में इसी के चक्कर में मुझे सीता जी को त्यागना पड़ा था, यहाँ भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इतने में क्या किया कि रजकस्य कर अग्रेण सिरह का याद पातयत, तुरंत कर अग्रेण हाथ के अग्रभाग अर्थात नाखून से मारा, उस रजक का सिर कट गया। और जितने और थे गट्ठर फेंक कर भागने लगे। भगवान ने कहा बिन लो, जो अच्छा लगे निकाल लो। और जितने ग्वाल बाल थे सबने सुंदर वस्त्र निकालना पहन लिया। कहा जो बच रहा है सब बांटते चलो। और जैसे सबको बांटने लगे सबके मुंह से यही आवाज निकले कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कंस दुष्ट इसको मार डालेगा। भगवान ने कहा सुन रहे हो, सब अंदर से अपनी तरफ है, सबका आशीर्वाद साथ में है। और जैसे आगे बढ़े तो एक दर्जी ने देखा। कहा महाराज किसी की नौकरी आप खतरे में डाल रहे हो। कहा क्या मतलब? कहा सफाई कर्मी बेचारे की नौकरी चली जाएगी, जो ऐसा कपड़ा पहनोगे स्वयं बहारते हुए चलेगा। कहा तो कहा ऐसा करो, अगर आदेश हो तो मैं इसको काट के जस्ट फिट कर दो। कहा भैया तो इससे अच्छा क्या होगा? दर्जी ने काटा, बढ़िया सिल दिया, सब ग्वाल बालों ने पहन लिया। भगवान ने कहा भैया क्या दूं? कहा धोबी को क्या दिया मैंने देख लिया महाराज, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आशीर्वाद दीजिए। अब भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज देख ही रहे हो कि दर्जी कितना फल फूल रहे हैं। 2000 का कोट पैंट कपड़ा लो, 2500 सिलाई दो, बताइए। और आगे बढ़े। कहा भैया ऐसा है कि जब तक ब्रजवासियों के गले में सुंदर मोटी सी माला ना हो तो फिर बेकार है, क्योंकि अगर कोई पहनाने वाला नहीं मिलता स्वयं खरीद के भगवान को दिखा के पहन लेते। भगवान ने कहा सब व्यवस्था होगी। भगवान ने सबको वचन दिया, लेकिन किसके यहाँ नहीं गए। लेकिन भगवान का जो प्रिय भक्त था सुदामा नाम का माली, उसके यहाँ बिना बुलाए ही पहुंच गए। जैसे सुदामा ने देखा प्रसन्न हो गया और भगवान को बैठाया, एक मोटी सी माला ला के गले में डाल दिया।
जितने ग्वाल बाल थे सबको माला पहनाया। ग्वाल बालों ने कहा भैया जब तक पूरे मस्तक पर थापक थुआ चंदन न लगा हो तब तक सब बेकार है। भगवान ने कहा चलो उसकी भी कहीं न कहीं व्यवस्था होगी। और आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी एक स्त्री एक हाथ में चंदन का कटोरा लिए चली आ रही थी। भगवान ने कहा ऐ सुंदरी। अब ऐसा संबोधन उसने कभी सुना ही नहीं था। भगवान ने कहा सुंदरी। उलट के देख रही। कहा आपने हमको कहा हाँ तुम्ही को कहा मुझको कहा हाँ तुम्ही को कहा ऐ सुंदरी। कहा क्या कहा ए बरानने ऐ सुंदरी ऐ सुमुखी। लौट करके आई। भगवान ने कहा देवी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। अब उस परम सुंदरी ने अर्थात 3 जगह से टेढ़ी स्त्री ने अपना परिचय दिया। कह दास्यास्महम कुंदर कंस सम्मता दास्यास्महम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितम भोज पटेरति प्रियम बिना युवाम को न्यतमस्त दरहति। मेरा नाम सेरंद्री है, कुब्जा कहते हैं मुझको, और मेरे द्वारा दिया गया चंदन भोजपति कंस को बहुत प्रिय है। मैं उन्हीं को चंदन लगाने का कार्य करती हूँ। ग्वाल बालों ने कहा महाराज चंदन से महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। कहा देवी क्या यह चंदन आज मुझको लगा दोगी। भगवान ने कहा यह तो मेरा सौभाग्य है कि अगर आपको चंदन लगा। कहा तो लगाइए। भगवान ने सिर नीचे झुकाया। अब 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी ने भगवान के मस्तक पर सुंदर चंदन लगाया। जितने ग्वाल बाल थे सबने सिर को झुका लिया, सबने चंदन लगवा लिया। ग्वाल बालों ने कहा भैया कन्हैया। कहा बेचारी अगर कंस के यहाँ गई होती और कंस को चंदन लगाती कुछ इनामों पाती, और यहाँ तो पूरा का पूरा कटोरे खाली कर दिया। देने के नाम पे क्या देते हो, मैं जन्म करता हूँ, देना कुछ जन्म नहीं करते हो। कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी वस्तु इसको प्रदान कर दूंगा जो किसी ने नहीं दिया होगा। कहा क्या दोगे। कहा मैंने इसको सुंदरी कहा है तो सुंदरी बना दूंगा। इतने में भगवान ने क्या किया कि दाहिने पैर के अंगूठे पर अपने बाएं पैर का अंगूठा रखा और बाएं पैर के अंगूठे पे दाहिने पैर का अंगूठा रखा और जैसे ठुड्डे में हाथ लगाया। बलराम ने कहा कन्हैया मथुरा है, ये वृंदावन नहीं है। कहा भैया याद है। इतने में बलराम जी ने सिर को घुमा लिया। ग्वाल बालों ने कहा भैया जोड़ी तो अच्छी बन गई। कहा क्यों। कहा ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तू भी 3 जगह से टेढ़ा, बड़ी अच्छी जोड़ी बनी है। इतने में भगवान ने जैसे ठुड्डी पे हाथ लगाकर ऊपर किया, इतने में वह 3 जगह से टेढ़ी परम सुंदरी बन गई। जैसे मथुरा वासियों ने देखा। कहा अभी तो मैं जान रहा था कि पहलवान है, लेकिन अब तो ज्ञात हो गया जादूगर भी है, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी को इसने परम सुंदरी बना दिया। ये कौन थी। कह तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वही है सुपर्णखा जो राम अवतार में आई थी, आज यहाँ कुब्जा बन के आई हुई है। और जैसे परम सुंदरी बन गई भगवान के दुपट्टे को पकड़ लिया। कहा स्वामी मेरे यहाँ चलिए। भगवान ने कहा तुम्हारा घर तो अपना ही है और लोग उभय करूंगा, लेकिन पहले मामा जी से मिल लो। इतने में जैसे आगे बढ़े मथुरा वासियों ने देखा। कहा हो ना हो ये भाभी राजा यही बनेगा। इतने में जितने भी व्यापारी थे कोई लौंग भेंट कर रहा है, कोई इलायची भेंट कर रहा है। इतने में भगवान दिव्य सभागार में पहुंचे, जहाँ पर परशुराम जी द्वारा दिया प्रदत्त धनुष रखा हुआ था। भगवान बलराम के पास साथ पहुंचे। कहा भैया थोड़ा सा इसको छू कर देख लो क्या। इतने में जो रक्षक थे कहा दूध का दांत गिरा नहीं अभी, और महाराज के धनुष को छूने चला है। बलराम जी ने कहा भैया छू के देखो, ये अपने मामा का धनुष है। इतने में करेण सलीलमुद्रितम सज्जम चकित्वा निमिषेण पश्यताम। पलक के झपकते ही तुरंत भगवान ने उठाया और वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। और जैसे धनुष टूटने की आवाज हुई कंस अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचा।
दूतों ने जाकर बताया, जैसे मारने का प्रयास किया, कृष्ण भगवान ने कहा भैया टुकड़ा हमको दो, दोनों ने मार के भगा दिया। दूतों ने जाकर बताया महाराज आपके भांजों ने धनुष तोड़ दिया है। कंस को याद आया कि जब परशुराम जी ने धनुष को दिया था, पहले कह दिया था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा तुमको छोड़ नहीं सकता। कंस समझ गया गारंटी मेरी खत्म हो गई। शाम के समय हो गया, सब लौटकर विश्राम घाट आए। नंद बाबा ने कहा भैया लड़ाई झगड़ा तो नहीं किए? कहा बाबा बिल्कुल नहीं। कहा अच्छा विश्राम करो। अब रात के समय में कंस सोता, अब उसको स्वप्न में दिखाई पड़ता कि तेल लगा करके गधे पे बैठ के जा रहा है, कहीं परछाई में छिद्र दिखाई पड़ती। और रात में भोजन करने बैठा, दाल में जीरा दिखाई पड़ा, थलिया उठा के फेंक दिया, ये आ गया काला काला मुरली वाला। भगवान ने कहा इतना चिंतन मेरे मामा करते थे। प्रातः काल हुई, नंद बाबा ने कहा भैया चलो। भगवान ने कहा आप चलिए मैं आ रहा हूं। दिव्य सभागार जहां पर मलित होना है, और उसके सामने 2 हाथियों को जो कुबलिया पीठा दी था, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, मुख्य गेट पर खड़ा कर दिया। और भगवान और बलराम जैसे पहुंचे, देखा कि गेट के पहले ही वो जो महावत था हाथी लिए खड़ा है। भगवान ने कहा महावत हाथी को बगल करो, बगल ही नहीं किया। फिर भगवान ने कहा कि अम्बम्बाष्ट मार्गमनौ, अम्बष्टाष्ट मार्गमनौ देह पत्रम ममाचिरम नोचेद सकुंजरम ताद्य नयामि यम साधनम। नहीं तो एक मुक्के में हाथी के साथ सकुंजरम, हाथी के साथ तुमको भी यम साधन पहुंचा दूंगा। राजा परीक्षित ने कहा महाराज भगवान का स्पर्श हो जाए तब वो यम के घर जाएंगे यमराज के। कहा यमराज के नहीं, यम नियम करने वाले जहां महात्मा लोग रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इतने में उसने हाथी को उसकाया, और तुरंत भगवान ने क्या किया, एक हाथ मारा, हाथी का दांत टूट गया, और लेकर के एक दांत से प्रहार किया, हाथी धराशायी हो गया। अब पीलवान को भी मार दिया। भगवान ने कहा भैया एक दांत तुम ले लो, एक मैं ले लो, क्योंकि जब बाहर ही हाल है तो अंदर क्या होगा। इतने में दोनों भाई रक्त रंजित हाथ दांत को कंधे पर रख करके जैसे उस रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं कि जितने लोग बैठे हुए हैं उन्होंने जिन भावना से भगवान को देखा, भगवान वही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान तो रसो वैसा है। जैसे रामचरितमानस के अयोध्या कांड का जो मंत्र है कि यस्यांके च विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके, इसमें भी सभी रस एक साथ विद्यमान है। ऐसे भागवत जी में जो वेद व्यास जी ने लिखा है, इसमें भी सभी रस एक साथ विद्यमान है। वेद व्यास जी लिखते हैं कि मल्ला नाम सनिनाम नरवरहा, स्त्री नाम स्मरो मोतिमान, गोपा नाम स्वजनो सताम क्षिति भुजाम, शास्तः स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम धीमहि, विष्णीनाम परदेवेति बीतो रंगम गतः साग्रजः। साग्रजः अग्रज संहिता, अर्थात बलराम जी के साथ भगवान ने जैसे प्रवेश किया तो जो बड़े बड़े युद्ध थे, योद्धा थे, उनको भगवान रौद्र रस और निर्णाम नरवरहा, जो साधारण मनुष्य थे उनमें भगवान सबसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ गए। अद्भुत रस, जो स्त्रियां थी उनको कामदेव के समान भगवान दिखाई पड़े। श्रृंगार रस, जो ग्वाल बाल थे उनका अपना कन्हैया दिए हुए थे। जो उसी तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, जब देखे तो शांत रस, सभी रस एक समान दिखाई पड़े। वेद व्यास जी ने लिखा है, अब गोस्वामी बाबा की वह चौपाई पर लक्षित होती है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु न बालो न किशोर सतमा बलश्च बलिनाम बरहा, लील ये भो हतो ये न सहस्र दिप सत्व हो।
अभी जिसको तुमने मारा 10,000 हाथी के बराबर बल था। ना तुम बालक हो ना किशोर हो। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया वही पूतना वाला आए हैं। भगवान ने कहा तुम्हारी सबकी इच्छा है तो चलो। इतने में मुष्टिकासुर ने कहा एक के मारे इसे भगवान को लगा। भगवान ने कहा बेटा तुमने एक मुष्टिका मारा है चलो, और खींच करके एक जाटा मारा। इतने में जो चारूर था उसका कल्याण हो गया। भगवान बलराम जैसे देखा कंस की बुद्धि बिगड़ गई। 36 हाथ ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ था। कहा पकड़ लो कि जाने ना पाए। इतने में भगवान ने उछाल से देव की और वसुदेव ने देखा तो उन्होंने तो भगवान का वास्तव रूप देखा। तम अद्भुतम बालकम भुजे क्षणम, जब शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए थे तो ऐश्वर्य देखा है उन्होंने। इतने में भगवान ने सोचा कि ऐश्वर्य जानेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इतने में माया का पर्दा डाला भगवान ने। कहा मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साथ। तो हुआ कि भगवान कृष्ण वसुदेव के लड़के अक्रूर जी जान चुके थे। नंद बाबा से कहा बाबा अगर आपका आदेश हो तो कुछ दिन जन्म देने वाले माता पिता की भी सेवा करो। और दूसरी बात ये कंस का मैंने वध कर दिया है तो जो इसका ससुर है जरासंध पराक्रमी है और निश्चित ही मथुरा पर आक्रमण करेगा। तो अगर आदेश हो तो कुछ दिन रह करके इन लोगों की देखभाल करो। नंद बाबा चाहते तो नहीं थे लेकिन और सुदामा जी से मित्रता हुई, इच्छा पूर्ण किए। और जब आने लगे कहा भैया गुरु दक्षिणा के बिना शिक्षा पूर्ण होती नहीं है। गुरु महाराज के पास गए, कहा महाराज को गुरु दक्षिणा ले लीजिए। कहा भैया ऐसा है मैं तो कुछ लेता नहीं, गुरु माता से मिल लो। गए, गुरु माता ने कहा बेटा मैं समुद्र में स्नान करने गई थी और मेरा बेटा उसी में खो गया। जब से तुम प्रियदाम समुद्र प्रकट हो गया। कहा भैया हम यहाँ पर आते हैं अपने कर्म बंधनों में बंध कर आते हैं, उनका क्या करो। कहा मेरा आदेश है समस्त बंधनों को छोड़ दो। कहा महाराज ऐसे होगा। कहा जब मेरा आदेश होगा तो वैसे हो। गुरुपुत्र को लाकर दिया, लाकर भगवान ने गुरु माता को प्रदान किया। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान लौट करके आए और मथुरा में 14 वर्ष तक रहे। पूरा 14 वर्ष तक भगवान रहे। लेकिन परसों आने का वचन आज तक भगवान ने नहीं पूरा किया। क्या कारण था? अगर जाना नहीं था तो एक ही दिन के लिए चले जाते। कुछ संतों का तर्क है भगवान जानते थे कि अगर मैं जाऊंगा और कंस को यह ज्ञान हो गया कि मथुरा वासियों वे भगवान कृष्ण जो है वृंदावन वालों से प्रेम करते हैं, तो अगर मथुरा वासियों को नहीं कुछ कर पाएगा तो वृंदावन वालों को परेशान करेगा ही, इसलिए नहीं गए। कहा महाराज तो नहीं गए तो उन्हीं को बुला लेते। कहा देखो जो मथुरा वाले हैं इन्होंने भगवान का ऐश्वर्य देखा है और वृंदावन वाले माधुर्य देखे हैं। अगर कहीं उद्धव जैसा ज्ञानी बैठ करके सत्संग कर रहे हो और इतने में पहुंच जाए श्री दामा मधुमंगल क्यों रे कन्हैया चल गुल्ली डंडा खेलते हैं तो वहां रस कैसा होगा। इसलिए भगवान ने कभी नहीं बुलाया। लेकिन भगवान ने एक दिन एकांत में सोचा कि मैं अपने ग्वाल बालों से इतना प्रेम करता हूं और इस प्रेम को बांटने वाला अगर कोई ना हो तो फिर आनंद नहीं आता है। उद्धव जी को ऐसा सखा चुना। कहा बृहस्पति का शिष्य है और ज्ञानी है, लेकिन यह है कि प्रेम की भाषा को समझते नहीं है। उद्धव को बुलाया, कहा भैया मैं चाहता हूं कि आप वृंदावन चले जाओ और वहां वृंदावन में गोपियां मेरे विरह में रह पाई होंगी कि नहीं रह पाई होंगी, प्राणों की रक्षा कर पाई होंगी कि नहीं पाई होंगी। अगर तुम जाओ उनको उनके रूप को स्वरूपस्थ करके उनको ज्ञान प्रदान करके उनको अपने रूप में स्थित कर दो और मेरी जो याद है उनको भुला दो। उद्धव जी सोच रहे हैं कि ये गंवार ग्वालिनिया मेरी ब्रह्म की भाषा को समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन भगवत आज्ञा है। भगवान ने रथ भी दिया, अपना पीताम्बर भी दे दिया। कहा इसके बिना गोपियां तुमसे बातों नहीं करेगी। अब उद्धव जी रथ को लेकर निकले और सायंकाल हो रहा था। जैसे देखा गोधूली बेला में सीधे नंद बाबा के यहाँ जैसे देखा नंद बाबा ने कि को अच्युत बेसा, ये भगवान तो नहीं है। कहा मैं आपके बेटे का मित्र सखा उद्धव हूँ, प्रेम से लीजिए। घर में सुंदर प्रसाद बनवाया, खिलाया और रात के समय में भगवान के पास बैठे।
नंद बाबा पूछ रहे हैं, अब सीधे भगवान का हाल पूछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अशुपात होने लगेगा। कहा भैया वसुदेव देवकी तो सब ठीक तो है। अब धीरे धीरे भगवान का भी पूछने लगे हाल चाल। कहा भैया मेरा कन्हैया कुशल से तो है, अब तो उसको गाय चराने थोड़ी जाना पड़ता होगा, अब तो वो राजा बने बैठा होगा, क्या उसको कभी गंगा यमुना पुण्य की याद आती है? एक बार तो उसने हम लोगों को वर्षा से गोवर्धन के नीचे उठा करके बचाया हुआ था। इतने में उद्धव जी सोच रहे हैं कि इन लोगों ने इतना भगवान से प्रेम किया है, अब मैं अपना उपदेश प्रारंभ करूं तो क्या करूं, क्योंकि जितना यज्ञ अनुष्ठान होते हैं सबका उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम होगा, और क्या मैं कह दूं प्रेम मत करो, ये तो विपरीत उपदेश होगा। उन्हीं के बात में मिलाकर कह रहे हैं बाबा एक बात जान लीजिए कि जो आपका बेटा है आपको उनसे प्रेम है, अच्छी बात है, लेकिन वो कोई साधारण नहीं है, वो परम ब्रह्म है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, जहां से श्रद्धा पुष्ट हो जाए वहीं से प्रकट हो जाता है। नंद बाबा ने कहा तो कहा उसका कोई स्वरूप नहीं है। कहा पग बिनु चलाई सुनई बिनु काना कर बिनु चलाई सुनई बिनु काना पग बिनु चलाई सुनई बिनु काना कर बिन करमा कर विधि नाना कर बिनु करम कर बिनु नाना कर बिनु करम कर बिनु नाना। नंद बाबा ने कहा भैया उद्धव कैसे मान लो कि ये भगवान है? जो ब्रह्म होता है वो माया से छुड़ाने वाला होता है, बंधन से छुड़ाने वाला होता है, और मेरी यशोदा ने तो उसको रस्सी में बांध लिया था, और तू कहता है कि वो निर्गुण निराकार है। जिस आंखों ने उसकी रूप सुधा का पान किया हो वो कैसे मान सकता है कि इसका कोई स्वरूप नहीं होता है? इस प्रकार सुबह हुई और यमुना जी में स्नान करके जैसे उद्धव जी आए और गोपियों ने उद्धव जी को देखा, पीताम्बर को देखा, कहा इस पीताम्बर से मैं परिचित हूँ, पहले से पहचानती हूँ कि तुमको मेरे कन्हैया ने भेजा है। उद्धव जी ने कहा देवियों अपना मन हटा लो, अब वो लौट कर नहीं आएंगे। कहा तुम पागल हो गए हो? लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर गया दिल जिगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। हुस्न मारी जो हुस्न मारी जो हुस्न मारी जो तिरछी नजर सावरा जादूगर। हुस्न मारी जो तिरछी नजर सावरा जादूगर। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं हो गई। छोड़ के तुझको छोड़ के तुझको छोड़ के तुझको जाऊं किधर सावरा जादूगर सावरा जादूगर। ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर।
यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां है, यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों में हो, तेरे चरणों में हो, तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर, तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। इतने में गोपियां बात ही कर रही थी, एक भौरा आया और किशोरी जी के चरणों में बैठ गया और भौरे से बात करने लगी। इसको भागवत जी में भ्रमर गीत कहते हैं। गोपियों ने कहा, मधुपकी तव बंधो मास्त्र सांघ्रिं सपत्न्या कुचविलोलित माला कंकुमास्त्र सुभिर्णः मधुपकी तव बंधो। ऐ मधु कि तो बंधो, तो किसका वस्त्र है, किसका भाई है? उसी कृष्ण का ना। पहले प्रेम को बनाता है और प्रेम सिखाता है और फिर रोटी बिलकती छोड़कर चला जाता है। क्या बिगाड़ा था? सुपर्णखा ने नाक कान काट लिया। अहम निगुयरीव कपेन्द्रम विप्यभे लोब्ध धर्मा प्रियमय कृद्विरूपा स्त्रिजिता कामयाना। क्या बिगाड़ा था बाली ने, जो पीछे से छिप के तीर मार दिया। इतने में भौरा उड़ गया। एक गोपी ने कहा, बहन देखो बच्चे एक कौड़ी खोटी सुना दिया, भाग गया हो और जाके कन्हैया से कहेगा कितना कष्ट होगा। इतने फिर से क्षमा मांगने लगी। वो लौट करके आया। उद्धव ने इस प्रेम को देखा, 6 महीने वहीं पर रह गए। उद्धव को अपना ज्ञान होश ही नहीं रहा, उन्हें गोपियों के प्रेम में रमे रह गए। वो भगवान से प्रार्थना किया उद्धव जी ने, महाराज मेरा जन्म हो तो केवल सीधाम वृंदावन में हो, चाहे जो बनो लेकिन वृंदावन में ही बनो। लौट करके भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, भैया उद्धव ऐसा कौन सा ज्ञान देने लगे, 6 महीने लगा दिया। कहा, अब मालूम हुआ कि तुम कितने निष्ठुर हो। भगवान ने कहा, मित्र यही रंग तो तुम्हारे ऊपर मैं देखना चाहता था, आओ इधर आओ। लिवा करके गए। कहा, नेत्र को बंद करो। जैसे आंखों को बंद किया, देखा तो प्रिया और प्रियतम एक झूले पर झूल रहे हैं। भगवान ने कहा, मैं गोपियों से कभी अलग हुआ ही नहीं, लेकिन ये साधारण नेत्र से नहीं दिखाई पड़ेगा, ये दिव्य चक्षु से देखोगे। इसके बाद जब भगवान ने कंस को मारा, उसकी पत्नियां जो अस्थि और प्राप्ति थी भाग करके जरासंध के यहाँ गई। वहां बताया जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने परास्त कर दिया। और जब 18वीं बार युद्ध करना हुआ और इधर नारद जी ने योजना बनाई और काली म्लेच्छों को भेज दिया। इतने में भगवान ने क्या किया, भागते हुए गए गुफा में जहां मुझको सो रहे थे, अपना पीताम्बर उठा दिया और गुफा में छिप गए। उस कालीवन ने सोचा भगवान यह छिपे हुए, पैर से जैसे प्रहार किया और नेत्र को खुलते ही कालीवन भस्म हो गया। क्योंकि मुचकुंद देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद किए थे। देवताओं ने पूछा, महाराज क्या चाहिए? कहा, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, आ जाओ शयन करो, असमय में कोई जगाएगा तो निश्चित ही नेत्र पड़ते ही भस्म हो जाएगा। इतने में 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए तैयारी किया, ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा दिया। ब्राह्मण देवता अगर इस बार मैं जीत गया तो इतना धन दे दूंगा, कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हार गया तो एक भी ब्राह्मण जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने बलराम से कहा, भैया ब्राह्मणों के ऊपर कष्ट पड़ता है तो मैं रक्षा करता हूं, एक काम करो, कहो तो ये मथुरा छोड़ के वहां चलते हैं। कहा, सब लोग क्या कहेंगे? कहा, चीर चोर कहावई करते हैं, मक्खन चोर कहावई करते हैं और छोड़ और कहने लगेंगे, कम से कम ब्राह्मण तो बच जाएंगे, इनके प्राण तो बच जाएगा। कहा, जो इच्छा। इतने में जैसे आक्रमण किया जरासंध ने, भगवान ने समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और प्रवर्षण पर्वत पर सबको लेकर चढ़े और जैसे वहां से छलांग लगाए, इतने में भगवान द्वारिका पहुंच गए और प्रवर्षण पर्वत में आग लगवा दिया जरासंध और विजय का शंखनाद करते हुए वापस लौट गया। 4 वर्ष भगवान गोकुल में रहे, 7 वर्ष वृंदावन में रहे और 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। आज 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिकाधीश के पद से विभूषित हो रहे हैं। इतने में रैवत महाराज ने
ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज मेरी बिटिया रेवती की योग्य कोई वर बताइए। कहा बलराम से अच्छा कोई वर हो ही नहीं सकता। तो रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। इसके बाद सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी ने नहीं कहा, राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज कि भगवान भीष्मक सुताम, भगवान भीष्मक सुताम और रुक्मिणी मरुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतः। महाराज मैंने सुना है कि भगवान का पहला विवाह राक्षसी विधि से हुआ। अब सोचिए अगर राक्षसी विधि से हुआ होता तो जब राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी महाराज कह देते हाँ भैया बिल्कुल सही सुना, क्योंकि राक्षसी विधि की परिभाषा ये है कि घर वालों के और कन्या के विरुद्ध जब लड़की का जबरदस्ती अपहरण करके लाके विवाह संबंध बनाया जाए तो राक्षसी विवाह। और यहाँ घर वालों की सबकी इच्छा है, रुक्मिणी मैया की भी इच्छा है। एक बार भीष्मक जी ने, तब सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान और तस्य पंचा भवत पुत्र कन्या च वरानना। राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक परम सुंदरी कन्या रुक्मिणी थी। एक दिन भीष्मक महाराज ने बेटों को बुलाया, कहा भैया बिटिया जो है ये विवाह की योग्य हो गई है, अब इसके लिए वर ढूंढो और हम लोग तो चाहते हैं कि द्वारिकाधीश के साथ इनका विवाह कर दिया जाए। इतने में रुक्मिणी ने कहा मैं उसके साथ विवाह नहीं करने दूंगा, मैं देखूंगा काठी कह जाओ ढूंढो। और गया, लौट करके आया, कहा पिताजी परसों बारात आ रही। कहा बेटा किसके साथ? कहा शिशुपाल के साथ। इतने में रुक्मिणी मैया ने जैसे सुना, और वो तो द्वारिकाधीश को चाहती थी, इतने में भाभी के पास भाग कर गई। कहा भाभी भैया मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं और मैं तो द्वारिकाधीश के नाम की माला जपती हूँ। कहा बेटी तो एक पत्र लिख दो। इतने में मैया रुक्मिणी ने पत्र लिखा और कहा ये पत्र लेकर जाएगा कौन? कहा केवल ब्राह्मण देवता ही ऐसे हैं कि उन्हीं के द्वारा ले जाएंगे तो कोई पूछता नहीं है महाराज काहे लिए आए हो, बल्कि पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा। और कोई जाएगा सब कहेंगे भैया क्यों आए हो, कोई कारण बताइए। और ब्राह्मण देवता जाएंगे तो कोई नहीं पूछता है महाराज क्यों आए हो, कहते हैं अच्छा हुआ चली जाए। ब्राह्मण देवता को पत्र दिया और ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के जैसे पहुंचे द्वारिका में, भगवान के यहाँ नियम था कोई ब्राह्मण को रोकता नहीं था, सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गए। भगवान ने सुंदर आसन पर बैठाया और जलपान कराया। पूछा महाराज आपका धर्म कर्म तो ठीक चल रहा है? क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है दान देना, दान लेना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना और पूजा करना, पूजा कराना। तो भगवान ने पूछा आपके दान कर्म तो ठीक ठाक चल रहे हैं भगवान? ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज सब कुशल से दो है। और जैसे पत्र को निकाल कर देने लगे भगवान ने कहा भैया ये क्या है? कहा महाराज आपका पत्र है। कहा तो पढ़ के सुनाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज ये आपका कोई व्यापारिक पत्र नहीं है, न सामाजिक पत्र है, ये आपका व्यक्तिगत पत्र है, इसलिए आप अपने आप पढ़िए। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता ब्राह्मणों से कोई बात छिपी थोड़े है मेरी, मैं तो ब्राह्मणों से हर बात बताता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पत्र को आप ही पढ़िए। मैया रुक्मिणी जी पत्र में 7 श्लोक को लिखी है। जैसे विवाह में सप्तपदी होती है, 7 वचन बोले जाते हैं, ऐसे मैया रुक्मिणी ने 7 वचन लिखा है। और प्यारे ध्यान दो, पहले वचन में मैया रुक्मिणी ने लिखा है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्भिष्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्, रूपं दिशां दिशि मतामखिलार्थ लाभम्, त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, 2 संबोधन दिया है वेदव्यास जी ने। मैया रुक्मिणी कह रही हैं श्रुत्वा, नवधा भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रुत्वा, कि मैंने आपके गुणों को, आपके रूपों को संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा श्रवण की हूँ, अपने कानों के द्वारा, क्योंकि श्रवण द्वारा हो संचरे तो साले सकल शरीर। महाराज अपने कानों के द्वारा आपके गुणों को मैं इतना सुन चुकी हूँ कि मेरे हृदय में आपका स्थान बन गया है। फिर मैया रुक्मिणी ने लिखा कि भगवान ये न सोचे कि इनके अंदर समानता क्या है। अह का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। कुल
आप अच्छे कुल के हो तो मैं भी गड़बड़ कुल से नहीं हूँ। शील, आप शांत स्वभाव के हो, सीधे साधे हो तो मैं भी हूँ। रूप, आप परम सुंदर हो तो मैं भी सुंदरी हूँ। काका मुकुंद महती गुणशील रूप। विद्या, आप अगर पढ़े लिखे हो तो मैं भी अनपढ़ नहीं हूँ। वह माने अवस्था, आपकी जो अवस्था है बिल्कुल आपसे मिलती जुलती मेरी है। द्रविड़, आपके पास धन दौलत है तो मेरे पास भी कम नहीं है। धन, आपके भी घर द्वार अच्छा बना हुआ है तो मेरे भी पास है। मैया रुक्मिणी ने फिर लिखा कि महाराज मान लीजिए भगवान आना चाहे तो आएंगे कहाँ? और रुक्मिणी मैया सब चलाक थे, पहले ही बता दिया कहाँ मिलना है। लिख दिया कि अंतः पुरांतर